बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई लाइवली फ्रेश सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल अहवाल हैं, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, जाती हुई सर्दियाँ कैसी लग रही हैं, ये ज़रूर आज के शो में आपने मुझे बताना है लाइव कॉल्स के ज़रिए। नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, यकीनन आज का दिन भी बहुत मज़ेदार गुजरने वाला है, आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और मैं समझती हूँ मेरी तरह जितने भी लोग म्यूज़िक लवर हैं उनका तो बहुत ही मज़ेदार सा आज का शो हमारे साथ जो है वो चलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये ज़रा मेरा और आपका थोड़ा सा चुनना सा टाइम होता है ना, इसमें हम ज़रा अपनी आपस की बातें कर लें, थोड़ी सी बातें कर लें कि हम किस टॉपिक को लेके आज चलने वाले हैं। यकीनन उस टॉपिक से रेलेवेंट सवाल मैं अपने गेस्ट से भी करने वाली हूँ जो आज हमारे शो में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जो बात मैं करने जा रही हूँ, जैसे कल हमने बात की थी कि बेसिकली व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ यू, कि खुशी सबके लिए क्या है, तो इसी तरह से कुछ ज़िंदगी की कुछ कैफियत होती हैं, कुछ ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में शामिल होती हैं। इंसान जितना कोशिश कर ले उनसे पीछे भागने की कभी भी नहीं भाग सकता। तो ये कुछ ऐसी कैफियत हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने शो में। मैं आप लोगों से सबसे पहले, मेरी वो जितनी ऑडियंस मुझे देख रही है, जो लोग भी पूरे पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, पहले मैं ज़रा उनसे पूछूंगी कि आप लोग लाइव कॉल्स के ज़रिए आज के शो में मुझे बताने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में, जैसे कल मैंने कहा था कि खुशी क्या है, ऐसे आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एहसास क्या है, एहसास कितना मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, एहसास बहुत सारी तरह से हो सकता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ शायद इंसानों का ही एहसास करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर जानवरों का भी एहसास है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ इंसानियत को आपने ज़िंदा रखा हुआ है अगर आप जानवरों का भी एहसास करते हैं। मैं कल की बात बताऊँ, आप तमाम लोग तो जानते हैं मेरे व्यूवर्स कि आई एम अ ट्रू पेट लवर और मेरे अपने घर में बहुत सारी कैट्स हैं। तो मैं अगर कल की बात बताऊँ तो मैं अब रोड से जा रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो एक बिल्ली जा रही थी, उस बिल्ली को वो मार रहा था पत्थर से। मैंने उसको बाकायदा रोका, उससे पूछा कि भैया आपको किसने सिखाया और आपको किसने बोला है कि जहाँ बिल्ली देखो मारना शुरू हो जाओ। तो ये कि थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इस्लाह करने की। अब आगे मैंने अपना जो काम था, यानी मैंने अपने हिस्से की जो ईंट थी वो लगा दी। अब आगे वो पूरी बिल्डिंग कब बनती है कब नहीं बनती ये तो अल्लाह पाक को मालूम है, लेकिन मैंने एक काम कर दिया। तो मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो मैं आप तमाम लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाऊँगी। और यकीनन अगर मेरी बात सुन के आप में से चंद लोगों ने भी ये करना शुरू कर दिया तो मेरा वो काम करना जो है ना वो बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वे में चला जाएगा। हम ना अपने बच्चों को, अपने इन्वायरमेंट को हम ये सिखाते नहीं हैं, हम ये बताते नहीं हैं कि यार सिर्फ इंसानों का ही ख्याल नहीं रखना है इस दुनिया में, आपने जानवरों का भी ख्याल रखना है, जो अपनी ज़ुबान से आपको ये भी नहीं बता सकते कि उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है। हमारे जो आजकल के इंसान हैं हम तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये काम हो रहा है यूँ हो रहा है। हम एक दूसरे से जो है ना वो थोड़ी सी तल्ख कलामी भी कर लेते हैं, हम एक दूसरे से ज़बान भी चला लेते हैं। मैं बात करूँ मियाँ बीवी की, ठीक है ना, उसके अलावा किसी की बात नहीं कर रही स्पेसिफिकली। लेकिन नहीं, यहाँ औलादों का भी बड़ा एक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो इसलिए कि हम ऐसा कर जाते हैं। मैं अपनी बात भी करूँ, मैं यंगस्टर्स की बात भी करूँ, तो अगर हमारी अम्माएँ, हमारे अब्बा अगर कुछ बोल रहे होते, हम शाउट हो जाते हैं। हमें बाद में भले रियलाइज़ हो जाए कि नहीं यार हमने गलत किया, लेकिन हम शाउट हो जाते हैं। अच्छा, वजह क्या है? यकीनन मेरी अम्मा भी देख रही हैं, मेरे अब्बा भी देख रहे होंगे, और यकीनन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स देख रहे होंगे। वजह बेसिकली ये है कि हमने ना कम उम्री में बहुत सारी चीज़ें देख ली, बाहर निकलना शुरू हुए, कम उम्री में मैच्योर हो गए, लोगों को परखना सीख लिया। अभी तक पहचान नहीं हुई है लेकिन फिर भी लोगों को परखना सीख लिया, ये देख लिया ज़िंदगी के कितने सारे उतार चढ़ाव हैं, कमाने लग गए, घर की जिम्मेदारियां उठा ली, बड़े बन गए, एक नाम हो गया ना, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। बिजली का बिल शामिल हो गया, गैस का बिल शामिल हो गया, रेंट शामिल हो गया, गाड़ी के खर्चे शामिल हो गए, अपने खर्चे शामिल हो गए, घर की 10 चीज़ें होती हैं वो शामिल हो गई। तो ये सब जब आपके जहन पे सवार होते हैं ना, तो फिर आप कुछ नहीं मतलब कहीं कुछ कह नहीं पाते ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। हाँ, बहुत बुरी बात है, मैं बिल्कुल इस बात पे कोई आप तमाम लोगों को मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ फैमिली पे ही निकले, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी जो है ना वो सिर्फ अपने दोस्तों पे निकले, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी अपनी बीवी पे निकले, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी अपनी माँ पे निकले। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ और हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे बेहतरीन दोस्त जो है ना वो अल्लाह पाक है आपका। अभी मैं अगर अपनी मिसाल दूँ
मेरी 4 दोस्त हैं, मैं 4 दोस्तों में बैठी अपनी कोई बात शेयर करूं कि यार मुझे ये टेंशन है, मुझे ये परेशानी है, वो उस वक्त तो शायद मुझे कह देंगी अच्छा चलो यार अल्लाह पाक बेहतर करेगा एंड ऑल सारी चीज़ें। मैं वहाँ से उठूंगी ना, मैं जैसे ही वहाँ से उठूंगी ना, वो पीछे 10 लोगों को ना उस चीज़ का मजाक बना के बता रही होंगी। ये है, ये फैक्ट है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। और हमें नहीं पता कि हमारे आसपास जो लोग हैं, मैं हमेशा उन खूबसूरत प्यारे प्यारे लोगों की बात करती हूँ। कौन से प्यारे प्यारे लोग? जो कि हाँ दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं और आपकी आस्तीन के सांप होते हैं। मतलब हमेशा आप जिन दोस्तों को दिल में रख रहे होते हैं ना, वो आस्तीनों से निकल के बाहर आ रहे होते हैं, है ना। मज़े की बात, लेकिन सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग देख के और सुन के ये सोच रहे होंगे कि हाँ उनकी ज़िंदगी में भी ये सब हुआ है, और ये हर एक की ज़िंदगी में होता है। बहुत कम मुखलिस लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपके अपने होते हैं, और जो आपके अपने होते हैं ना, उन्हें हमेशा संभाल के प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। देखिए बेऐब तो कोई इंसान नहीं है ना। अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बेऐब हो, वो कोई गलती ना करे, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप बिल्कुल बेऐब हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आप कोई गलती नहीं करते। जब गलतियां आपसे होती हैं, सामने वाला आपको दरगुजर कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर सामने वाले से कोई गलती हो रही है तो आप उसको दरगुजर करें। यहाँ हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, हम माँ बेटी के रिलेशनशिप की बात करें, हम भाई बहन के रिलेशनशिप की बात करें, हम ऑफिस कोलीग्स के रिलेशनशिप की बात करें, हम अच्छे दोस्तों के रिलेशनशिप की बात करें, या हम दुनिया का सबसे पहला रिश्ता जो इस दुनिया में कायम किया गया मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें, तो ये सारे रिश्तों में ना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कंपैटिबिलिटी, आपका एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ये चीज़ कि वो आपके लिए ये काम करे, तो आप खुद पहले वो चीज़ करने की कोशिश करें, पहले अपने अंदर वो चीज़ लेकर आएँ, ताकि कल को अगर आप उसको मतलब एक बात पे पॉइंट आउट करें ना कि आपने फलाना काम नहीं किया, तो आपका जो पड़ रहा है वो भारी हो कि यार मैंने तो किया था ना, लेकिन उसने नहीं किया। अच्छा एक और चीज़ वो ये कि आप ना कभी भी मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, कंपैरिजंस मत किया करें। तुमने ये किया मैं ये करूँगी, मैंने ये किया तुम ये करो, मैंने ये नहीं किया तुम ये नहीं करोगे। यार हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत में फ़र्क होता है। हर इंसान जो है वो अपनी एक मखसूस हद तक काम कर सकता है। सिंगर्स की अगर हम बात करें, हम एक स्पेसिफिक नोट तक जा रहे होते हैं, बस हम वहीं तक जा सकते हैं। हम उससे आगे गाने की कोशिश करेंगे ना, हम चिल्ला जाएंगे, हम चीख जाएंगे, हमारे गले से चीख निकल जाएगी। तो हम ऐसा काम करें क्यों जो हमारी लिमिटेशन से बाहर है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि भाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं आप? एक्सपेक्टेशंस मत रखें। एक्सपेक्टेशंस आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे ना, यकीन जानिए ज़िंदगी इतनी स्मूथ गुजरेगी जैसे हमारा नई सुबह का शो स्मूथ गुजरता है। और आज का जो शो है वो मैंने बताया ना कि बड़ा स्मूथली जाने वाला है, और वो कौन कौन लोग होंगे जो हमारे साथ शामिल होने वाले हैं आज के शो में, ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद नई सुबह के स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे हमें हमारे प्यारे से गेस्ट। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले इंट्रो में बताया था कि आज का शो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बड़ा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल द म्यूजिक लवर्स। आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोगों ने भी शो का हिस्सा बनना है। किसी गाने की, किसी पाकिस्तानी गाने की फरमाइश हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं शो में कॉल्स करके, और साथ ही साथ जो है हमारे मेहमानों से बात भी कर सकते हैं। 3 खूबसूरत पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया है नई सुबह के स्टूडियोज़ में। एज़ यू ऑल नो कि मैं हमेशा से जब भी हमारे यहाँ पे सेट पे लेडीज़ कोई गेस्ट होती है तो मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सब मुझे कहते भी हैं कि भाई आप हमेशा ये करती हैं, तो मैं हमेशा एक ही जुमला कहती हूँ कि भाई लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट, और एक चीज़ है तो है, आप उसको डिनाई कभी भी नहीं कर सकते। सो ऑन माई राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनैलिटी बड़ा काम कर रही हैं, माशाल्लाह से सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं, और अब तो माशाल्लाह से इवेंट प्लानर भी हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ काम करना, और मैं समझती हूँ काम करना तो आसान है बट अच्छा काम करना मुश्किल है। सो अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करना, अच्छी तरह से अपने काम के साथ इंसाफ करना, वो ये कर रही हैं। तो इस वक्त नई सुबह में मुझे ज्वाइन किया है रीमा खान ने। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। नहीं आप आई, थैंक यू सो मच। आते हैं जी ऑन दी अदर साइड, मतलब राइट हैंड साइड पर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो अब हम सब वाबस्ता हो गए हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, हम जानना पहचानना शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को नहीं पता कि बेसिकली व्हाट इज़ दरबूका। दरबूका क्या इंस्ट्रूमेंट है। ये पाकिस्तान में कुछ गिने चुने लोग हैं जो प्ले कर रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ देम, और बहुत अच्छे से जो है वो ये प्ले भी कर रहे हैं। मतलब इनकी रिदम साइड बड़ी मज़ेदार है। अगर हम बात करें, मैं बीइंग अ सिंगर बात करूं कि स्टेज पे हम कभी कुछ लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि यार अभी रिदम साइड में मज़ा नहीं आ रहा, हाँ फलां होता इंसान तो शायद रिदम साइड अच्छी हो जाती। तो ऐसे ही हम जब स्टेज पर होते हैं, मैं हम इसलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ मेरी फ्रेटर्निटी के और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो हम जब स्टेज पर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अगर बात कर रहे होते हैं कि नहीं यार रिदम साइड पक्की नहीं थी, अगर फिर नाम इधर आता है, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी अभी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, इसलिए पाकिस्तान के फाइनेस्ट दरबूका प्लेयर और साथ ही साथ वो भी इवेंट प्लानर है, इवेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको नज़र आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है यार, इंसान को मतलब डिफरेंट जगहों पे जाके काम करना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन जो शनाख्त जो पहचान है वो तो एज अ दरबूका प्लेयर ही है। सो हमारे साथ नई सुबह में इस वक्त मौजूद हैं दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह उठना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू कि और जब आपने दरबूका हो साथ में, मैंने कहा ना म्यूजिक लवर्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आए, पाकिस्तान का यंग टैलेंट, पाकिस्तान का फ्रेश ब्लड जब काम कर रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे चलो एटलीस्ट बंदे ने एफर्ट्स तो किए कि हम काम करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद गाते भी हैं, बड़ा खूबसूरत सुरीला गाते हैं, मैं भी सुन रही थी ऑफर उनकी आवाज़, और साथ साथ गिटारिस्ट भी हैं। और आज के शो में हम मतलब सब मिलके जो है ना वो चार चांद लगाने वाले हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। लेकिन उनकी अगर बात की जाए जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरवर सिराज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए सुबह सुबह उठ के। एंड आई नो, मैं जब तक मॉर्निंग शो नहीं करती थी तब तक मुझे भी ये था कि यार सिंगर सुबह सुबह कहाँ उठता है, लेकिन अब ज़ाहिर है होस्ट वाली जो है वो एक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो अब ऐसा लगता है, मेरी अम्मा तो कहती हैं ऐसा लगता है इसका स्कूल स्टार्ट हो गया। तो जी इंट्रोडक्शन मैं करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने अपना काम करना है, लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बनना है, बातों का आगाज़ करते हैं, उसके बाद कुछ मज़ेदार गाने भी सुनेंगे। रीमा क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है। कोई एक चीज़ ऐसी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चल रही हो? ज़रूरी क्या, बस ये समझ लिए इवेंट्स हैं, म्यूज़िक है, फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कब से स्टार्ट हुई है रीमा की जर्नी, कितना टाइम हो गया फील्ड को दिए? मेरे ख्याल से मुझे 13-14 साल हो गए, सिंगिंग नहीं, एज अ सिंगर नहीं, इवेंट प्लानर और फेस पेंटर, ये तमाम काम। नाइस, ज़बरदस्त। तो एज अ सिंगर कब जंप इन किया आपने? 6-7 साल। 6-7 साल तो फिर भी हो गए ना एज अ सिंगर। किक मार के लाए। लेकिन नहीं, अच्छी बात, वो कहते हैं ना, अगर कोई जैसे मैं सिंगिंग कर रही हूँ, करते करते हम होस्टिंग में चलते हो, हमें ये रेलेवेंट फील कर सकते हैं हम। अच्छा, बाकायदा सीखा है या बस सुन सुन के? नहीं, सुन सुन के। कोई प्रॉपर उस्ताद नहीं है? कोई खान साहब वाले नहीं बन रहे, मिल नहीं रहे। अच्छा भाई, बहुत सारे खान साहब हजरात जो देख रहे हैं, रीमा को कोई खान साहब उस्ताद नहीं मिल रहे। अच्छा भाई, वाह वाह, बहुत है हमारे पास तो, हम तो जानते। अच्छा दानियाल, अगर आपसे पूछा जाए तो ये दरबूका जर्नी कब से शुरू हुई और यही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने की क्या वजह थी? मेरी जर्नी 2010 से समथिंग शुरू हुई। मैं स्कूल के दौर में अपने टैबलोज पे अपने स्कूल्स में बजाता था, तो जब का दौर दरबूके का नहीं था, जब का दौर था, जब तो पता ही नहीं था, जब थे कॉन्गो, वो 3 पीस के नहीं, एक छोटा एक बड़ा पेज, तो वो मैंने बजाया। फिर बजाते बजाते मैंने लोगों को देखा, मेरी फैमिली से भी कुछ लोग ऐसे म्यूजिशियंस हैं, मैंने वहाँ जाके देखा, तो फिर मुझे सिलेक्ट किया। मैंने यार ये 3 क्यों, मैं एक पे काम करूँगा। फिर वो 3 को ले जाना लाना बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया दरबूका। सही। फिर दरबूका बजाते 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 फिर मैंने सीखा तो कोई भी नहीं है। मैंने भी नहीं सीखा, ना मेरा कोई उस्ताद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद ही किया, यूट्यूब से हेल्प ली, इधर से हेल्प ली, सीखा, फिर उसको बजाया। फिर बजाने के साथ फिर मैंने बैंड बनाया, फिर बैंड में मैंने परकशन बजाई, परकशन के बाद फिर मैंने ढोलक बजाई, फिर मैंने बड़ा ढोल बजाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बजा रहा हूँ।
मतलब कि रहे रिदम साइड पर ही ना। जी रहा रिदम साइड, मतलब चाहे वो परकेशन हो, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो ढोल हो, ये ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हम परकेशन की बात करें, जो लोग म्यूजिक फील्ड से वाबस्ते हैं वो तो समझ सकते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं है उनको लिए एक अलग ही बिल्कुल टर्म नई होगी बात ये होगी, कि परकेशन क्या होता है। अच्छा परकेशन में और ये ढोलक में क्या मतलब, हम तो बताए ऑडियंस के लिए देखिए बताएं। दरबूका भी परकेशंस में ही आता है सही। और ड्रम अलग होता है। परकेशंस में आपकी बैंगो, कॉन्गो और ये दरबूका, टैम्बरीन, रोडोटोमे, टोमे, ये सब परकेशंस में आते हैं। आपने एक गाना देखा होगा कोको स्टूडियो का, उसमें बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। एग्जैक्टली हाँ। कभी कोई हाथ से बजा रहा है, कोई उससे परकेशंस कहते हैं। हाँ ढोलक तो हमारा ये अलग, बिल्कुल अलग साइड है। हम्म। ढोलक बिल्कुल अलग साइड है, वो देसी में आई गेस चला वो जाता है देसी ना। में ही हाँ। आएगा। परकेशंस हमारी स्टेज पे ही होती है, फील्स की चीज़ें होती हैं। हाँ, ड्रम, कीबोर्ड, गिटार और ढोलक ये बेसिक है। सही है। परकेशन आपकी फील्स हैं, वो आपको फील्स देती हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग जी, जी, आप जी, जो है वो बिल्कुल। कोई रॉक गाना है तो आप इम्प्रोवाइज हाँ। बजाने के लिए चीज़ें, नई नई चीज़ें, तो वो होता है। दरबूके का भी यही सीन है। हम्म। कुछ गाने हैं जो सिलेक्टेड हैं दरबूके के, जिसपे बेसिक ही दरबूका ही बजा हुआ है, हाँ जैसे अरबिक हो गए, हाँ, Arabic तुर्किश हो song। गए, तो ये इन पे सिर्फ यही बचता है। लेकिन उसमें भी परकेशन का यूज़ होता है, उसमें बैंगो यूज़ होते हैं, कॉन्गो यूज़ होते हैं। एक ये दरबूका है, एक दरबूक होता है जो बड़ा होता है। ओके हाँ, ठीक एक है। दरबूका होता है जो बिल्कुल छोटा होता है। इनकी भी साइजेस होते हैं। हाँ तो ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनती हैं और बचती हैं फिर। क्या बात है भाई, बड़ी डिटेल में जो है वो दानियाल ने बताया दरबूका के बारे में। दरबूक, दरबूका हर साइज के दस्तियाब हैं आपके पास। यार ये अच्छी बात है। देखें वो जो काम कर रहे हैं ना उसकी नॉलेज है उनको। मैं कहती हूँ कि आप पैसों से डिग्री तो हासिल कर सकते हैं, बट अगर आप डिग्री लेके आप डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन जब आपके सामने कोई पेशेंट बैठेगा तो आप उसको क्या क्या दवाई देंगे? एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ों का पता होना, नोहा होना, अपने काम से रेलिवेंट चीज़ों का पता होना, ये बहुत अच्छी बात है। सरवर आपने कब से जर्नी स्टार्ट की है? वैसे तो अभी तक चल ही रही है, लेकिन कब से गाना शुरू किया या गिटार प्ले करना शुरू किया? मैंने स्कूल लाइफ से स्टार्ट कर दिया था अच्छा ठीक है। और फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग गया था। जो स्कूल फंक्शन जो स्कूल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लग गया था। देन फिर कॉलेज का एक शो हुआ था, वो मैंने फिर जीत लिया था। वाह भाई, जीत लिया था वो जीत लिया। अच्छा सरवर, हम चाह रहे हैं कि हम ना थोड़ा सा बातें भी करते ना, साथ साथ म्यूजिक भी चलता रहे, तो कोई अच्छा सा पाकिस्तानी गाना हो जाए एक जबरदस्त सा, जो आप अभी ऑफ एयर भी गुनगुना रहे थे। अच्छा भाई, गिटार भी कस्टमाइज है, नाम लिखवाया हुआ, कोई लेके ना भाग जाए मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, क्या बात है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बस दो लाइनें दो लाइन। कुछ और कुछ और इसी में ऐड करें, कोई पाकिस्तानी अच्छा सा सॉन्ग। साहिल पे खड़े हो? नहीं, एक अच्छा हाँ सॉन्ग। चलें। ये मेरे वालिद साहब का बहुत फेवरेट सॉन्ग है। सही, ओके। मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता, चांद को चांद ना कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता, तुझको ले उड़ता हवा बन के मैं खुशबू की तरह, तुझको ले उड़ता
हवा बन के मैं खुशबू की तरह उम्र भर रखता ज़माने की निगाहों से परे। दिल भी गर पूछता तेरा तो पता ना कहता, मैं जो शायद कभी होता तेरा सहरा कहता। क्या बात है, क्या बात है। वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ ये गाना जी। है ना। मुझे मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था कि वाकई ये ना जिस तरह की फील एंड वाइब है, हमें पता है कि हमारा कौन सा पाकिस्तानी एक्टर है जो इस पे बात मतलब इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कौन सी ब्रेक है हमारी ऑडियंस को पता है, टी ब्रेक है ये हमारा। टी ब्रेक पे जा रहे हैं, टी ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से। तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम। तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। एंड वन लाइन दैट आई वांट टू ऐड, और वो एक स्पेशल डेडिकेशन है मेरी तरफ से। सो फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या करेंगे, अकेले ना जाना। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक एवरीवन। मैं हमेशा होता है ना, मैंने बताया ना कि वो अंदर का सिंगर कहीं जो है ना बहुत छलांगे मार रहा होता है जब आप जो है कोई म्यूजिक स्पेशल शो कर रहे होते हैं। ऑल्दो आई एम अ होस्ट, यहाँ पे मतलब नई सुबह की होस्ट हूँ, लेकिन फिर भी यार
पहला प्रोफेशन, पहला लव, सब कुछ पहला जो है वो तो फिर सिंगर ही है ना, वो तो मतलब हमारा तो लव है लाइव स्टेज और म्यूजिक। ऐसा ही है रीमा, गलत तो नहीं कह रही बिल्कुल हैं? सही कह रही हैं। आप भी जब होस्टिंग के लिए जाती होंगी स्टेज पे, तो मुझे लगता है सिंगर बनने का शौक ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे ही हुआ। मैं होस्टिंग के लिए गई थी, उन्होंने कहा आप एक सॉन्ग सुना दें, मैंने कहा चलो, वो सुनाते 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 ही चले गए। लेकिन ना मैं आपको बात बताऊं, अगर हम इसे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो सिंगर्स की जिंदगी ज्यादा आसान है। आप आए, आपने आधे घंटे की एंट्री की और घर, अल्लाह हाफ़िज़। वो सहूलत है बहुत। लेकिन बेचारे होस्ट जो Host है तो वो end इवेंट तक। शुरू होने से पहले पहुंचे, और एंड तक इवेंट के बाद तक बैठे रहते हैं कि रहते भाई हैं। वो एंडिंग होगी, अब बहुत ending मुश्किल होगी। काम है, बहुत अच्छा मुश्किल रीमा, अगर मैं बात करूं लाइव स्टेज की, ऑडियंस को हैंडल करने की, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। ये एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल है, और कभी कभी कुछ ऐसे हालात और वाकयात रोनुमा हो जाते हैं कि इंसान डगमगा भी जाता है। नहीं तो नुसरत, आपके साथ भी होगा जब आप फर्स्ट टाइम हाँ। आपने जब किया होगा शो, जैसे मेरे साथ हुआ था। अब किसी को भी देखा वो कुछ कर रहा है तो वो गाना कहीं चला गया, हाँ, चीज़ें हाँ, कहीं ऐसा चली ही गई। है, ऐसा ही है। तो फिर मुझे खैर एक थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने मुझे समझाया था, कहने लगे कि इस तरह आप देखें, ऑडियंस को ना देखें, क्योंकि वो ज़रूर इशारेबाजी करते हैं, उसमें जो है ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ। जब से थोड़ी सी। नहीं, एज अ होस्ट भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हम होस्ट, चलो म्यूजिक में तो हमारे पास ये मार्जिन होता है कि वो पीस बज रहे होते हैं, बज चीजें रहे उसमें होते थोड़ा हैं। चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन अगर एज अ होस्ट बात करें तो यकीनन आप जब बात करती होंगी तो कहीं ना कोई ऐसी चीज हो जाती होगी कि इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है। अब नहीं, शुरू की बात है, हाँ, अब नहीं तो होते confidence बढ़ हैं, अब गया भी है। होता है, बाज़ दफ़ा कभी हो जाता है इंसान, जाहिर बात है कि अब इतनी सारी चीज़ें, इतना बर्डन होता है ना होस्ट के ऊपर कि आपको इस टाइम पे ये बोलना है, वो आ रहा है उसकी एंट्री करानी है, हाँ। या उसको इस तरह इंट्रोड्यूस करना है, तो वो होता है किसी के लिए कुछ का कुछ हो जाता है। अक्सर मैं तो नामों पे बहुत उल्टा सीधा हो जाता है, नाम इधर उधर चला जाता है। मुझे हमारे एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट याद आ गए, वो हमारे शो में आके बैठे हैं 2-3 बार, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, हम ऑफ एयर डिस्कस करेंगे उनको कि मैं किसकी बात करूँ, ये नाम भूलने वाली बात पे। अच्छा दानियाल, यकीनन अभी जैसे मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी, हमारी अपनी फील्ड है, हम अपनी फील्ड की बात ही क्यों करें, हम अपनी फील्ड को भी बुरा क्यों बोले। हर फील्ड में आपके पास मुनाफिक लोगों की एक भरमार लगी रहती है। बहुत लगी हुई, बहुत लगी हुई। आपने जो शुरू में कहा था कि आस्तीन के सांप, हाँ। तो आप वो खुद पालते हैं, हाँ, वो खुद नहीं आते। ऐसा ही है। वाह वाह और मैं वो जैकेट पहन के नहीं आया, वो मेरी जैकेट रखी हुई है, तो मैंने जैकेट पे सांप बनाया हुआ है, तो मैं साथ लेके घूमता हूँ। अच्छा, और मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे सांप आए, तो उनका सर कुचला फिर। आज बस क्या बोलूँ मैं उनके आज लिए, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी ने सर कुचल दिया। क्योंकि कि कुछ ऐसे, जैसे आपने अभी बात की कि म्यूजिशियंस और होस्ट, तो ये चीज़ म्यूजिशियंस के भी ऊपर है। पहले जब मैं बैंड्स में बजाता था सबके साथ, तो हमें भी टाइम दिया जाता था कि जी 10 बजे पहुंच जाना, जी 11 बजे पहुंच जाना, शो वही शादी वाले टाइम पे शुरू हो रहा है। अगर किसी साउंड चेक पे जाना है, जी 2 बजे साउंड चेक पे आ जाइएगा दोपहर में, शो वही रात को 9 बजे शुरू हो रहा है। तो ये हमने बड़ी मेहनत देखी, हमने जिसके साथ मेहनत की, खास तौर पे मैंने, उससे मुझे सिला नहीं मिला, मुझे उस रब से बहुत सिला क्या मिला। बात है, और मैं यही कहती हूँ। और नहीं नुसरत, एक चीज़ भी मैंने देखी है कि अक्सर लोगों को आपने देखा ना, खवातीन से जेलिस होती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इस फील्ड में मैंने जेलिस को भी लेकिन अच्छा, यहाँ पर जेलिसी खवातीन की भी है, लेकिन ऐसा ऐसी नहीं है, लेकिन ये वही बात है जहाँ पर लड़के लड़कियों से जेलिस हो रहे होते हैं। सही बोल रही हैं, सही बोल। भाई मैं तो बहुत नाम लेना चाहती हूँ, बट हाँ, ले नहीं सकते ना, ले नहीं बहुत सारी सकते। चीजें हैं जो जिंदगी में आपको रह के समझ में आती हैं। जिंदगी ठीक है गुजार ना? के देखिए। अब मैं जब पहले मैं था, तो मैं लोगों के लिए, जैसा आपने बोला सिंगर आता है चला जाता है, मैं भी पहले ना क्लसता था कि यार पूरी रात हो गई, मकसद सर्दी है, बस बजाए जाओ बजाए जाओ। अब मैं भी कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाता हूँ ना, तो आप यकीन करें मैं किसी को तंग नहीं करता। वो कहते हैं जी आपकी 8 बजे परफॉर्मेंस है, अच्छा मैं अब फंक्शन फील्ड से अब हट कॉर्पोरेट के- सेक्टर आ गए हैं, हाँ, मैं- कॉन्सर्ट सेक्टर जी कॉन्सर्ट सेक्टर आ गया हूँ, और मैं सोलो परफॉर्मेंस करता हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो मुझे अपना पुराना वक्त याद आता है आए। कि यार नहीं, मैं तंग नहीं करूँ ऑर्गेनाइज़र को। मैंने पहले बहुत चीज़ें देखी, और मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया म्यूज़िक के लिए। मकसद आप यकीन करें कि मैंने म्यूज़िक के लिए अपनी जॉब, अपनी नींदें, अपनी चीज़ें, सब चीज़ें मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है। लेकिन अल्लाह पाक ने अब शायद लिखा है कि शायद मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि मैं अब आगे की तरफ रन नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक बात जरूर शेयर करती चलूँ कि मैं हमारी बड़ी एक अच्छी सिंगर है, उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने जिसको देर तक चलाना होता है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। और जिसको जो है वो आप अल्लाह पाक ने ऐसे, मतलब बस ये ऐसे स्टार बना और बुम गायब, उसको अल्लाह पाक जो है ना वो एकदम
देते हैं कामयाबी और बस खत्म, फिर खत्म वो हो जाता है। उसका नाम मिट जाता है। तो अल्लाह पाक का शुक्र एहसान हम पर कि हम इज्जत के साथ काम कर रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, भले कम खा रहे हैं लेकिन इज्जत से खा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं तो हर किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ या किसी के साथ बैठता हूँ ना, तो वो मुझसे कहते हैं वायरल हो। तो मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला कि यार मुझे वायरल नहीं होना। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी एज है, तुम्हारा टाइम है, अब तुम्हें वायरल। मैंने नहीं बॉस मुझे वायरल होना ही नहीं है, मैं आप भी उनको जानती हैं। तो उन्होंने क्यों, मैंने नहीं मुझे वायरल नहीं होना। मैंने समझी मेरी बात को, मुझे शुगर बनना है जो ज़िंदगी भर चले। वाह वाह, वायरल तो बुखार होता है, 2 मिनट के लिए आया, 1 हफ्ते 15 दिन के लिए आएगा, क्या चला जाएगा। बात की है। इसी बात पर ब्रेक बनता है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे दानियाल की सोलो परफॉर्मेंस जो है वो हम नई सुबह का हिस्सा बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मुझे पता है यकीनन सब टीवी के आगे बैठ के इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि दरबुका परफॉर्मेंस होने वाली है दानियाल की। सो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब आगे कोई भी बात नहीं करते, हम बढ़ते हैं दानियाल की तरफ और उनसे कहते हैं कि वो ज़बरदस्त सा हमें एक सोलो परफॉर्मेंस यानी दरबुका सुनाए, जो पाकिस्तान का एक बड़ा यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। आशिक हूँ लोगों मुझे डूब के जाना है, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा
इश्क का चश्मा टूटा, इश्क नहीं फनकारी बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, हो झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिस पे पहरा, झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिस पे पहरा, मैं कह दूंगा दिल में मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ये हम अपने लिए खुद क्लैप करेंगे सब लोग। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे कैमरामैन भी क्लैप कर रहे हैं ये अच्छी बात है। मैं बता रही हूँ हम लोग तो आप लोगों के सामने ऑन एयर बैठे हुए हैं, लेकिन ऑफ एयर एक बहुत बड़ी टीम है। ऑफ एयर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम को वेल एग्जीक्यूटेड तरीके से आप तमाम लोगों तक पहुंचाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि कभी हम कुछ स्पेसिफिक ऐसे सीरियस टॉपिक लेके भी चल रहे होते हैं जिससे आप लोगों का यकीनन फ़ायदा हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सीखने को, सुनने को, समझने को मिले। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं यार ठीक है, अब इंसान की ज़िंदगी में मेरी इतनी सारी बहनें मुझे देख रही होंगी जो सास के ताने सुन के बैठी होंगी, सही है, बहुत सारी ऐसी होंगी जो अपनी नंद से परेशान होंगी, अच्छा बहुत सारी नंदे ऐसी होंगी जो भाभीयों से परेशान होंगी। भाई ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती और पांचों उंगलियां एक बराबर कभी भी नहीं होती। अगर आप हमेशा ससुराल वालों को ब्लेम करते हैं तो अपने अंदर भी थोड़ा सा ढूंढ लेना, क्या पता कोई छोटी मोटी खामी आपके अंदर भी हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी हर नंद बुरी हो, हर सास जो है वो बुरी हो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी सासें हैं जो माँ बनकर अपनी जो है वो बहुओं को संभाल रही हैं, और उनके लिए मेरा सलाम है कि वो लोग जो है वो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह अपनी बहू को, बल्कि अपनी बेटी से भी कहीं ज़्यादा अपनी बहू को जो है वो ट्रीट कर रही होती हैं। तो यानी यकीनन कुछ लड़के हो सकता है ऐसे देख रहे हो जिनको वो जो दानियाल ने बात की थी कि मुझे वायरल नहीं होना, तो वायरल वो जो बुखार चढ़ता है वो कौन सा बुखार है, किस बुखार की मैं बात कर रही हूँ वो तो सब समझ ही गए होंगे। सो क्या पता उस बुखार में बैठे हों कुछ बहुत सारे लड़के, तो वो सोच रहे हो अरे भाई अब क्या होगा, अब तो यहाँ तो ज़िंदगी रुक गई, यहाँ तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक ही इंसान ज़िंदगी नहीं होता। ये उन इंसानों की बात हो रही है जो आपके लिए मेंटल प्रेशर का बाइस बने हुए होते हैं, जो जिनके साथ आप खुश हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले लोग हैं। मैं कहती हूँ उनको तो संभाल के रखें। कभी ऐसा भी हो ना कि आपकी गलती ना भी हो तो झुक जाया करें यार, क्योंकि ऐसे लोग आपको बार बार नहीं मिलते ज़िंदगी में। अपनी गलती एक अगर है तो एक्सेप्ट कर लें, नहीं भी है तो बोल दें यार सॉरी, क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका। अच्छा, और क्या मुझे वैसे मैं चलें बोल देती हूँ, ये जो मैसेज मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ना कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं है, एक इंसान पे अपनी ज़िंदगी को ना ख़त्म मत करें कि यार अब क्या होगा, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये स्पेशल मैसेज है हमारे कैमरामैन जो है ना वज्जी भाई, उनके लिए ये बुलवाया गया है मुझसे। अच्छा अब ठीक है, अंदर की बातें ये लोग खुद जाने, लेकिन ये स्पेशल मैसेज था जो मैंने दे दिया। और उनके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे लोगों के लिए जो कि सोचते हैं अच्छा मोहब्बत हुई है सरवर कभी ज़िंदगी में? तो है, कितनी बार? एक ही बार ही हुई। एक ही बार हुई है। अच्छा, तो मिल गई? नहीं, मोहब्बत कहाँ मिलती है, ऐसा तो नहीं है, नहीं मिलती, पहली नहीं मिलती। ये वाला पहलू और ये वाला पहलू दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। अच्छा, हम आज का टॉपिक लेके चल रहे थे एहसास, कि ज़िंदगी में एहसास क्या है। तो सरवर आपकी ज़िंदगी में एहसास के मायने क्या हैं? एहसास मेरे ओपिनियन में तो ये कि किसी को कुछ बताना ना पड़े, बस
वो खुद ही समझ जाए वाह वाह ये वाह, एहसास है। वाह वाह। लेकिन मैं इख्तलाफ करती हूँ उस चीज़ से, पता है क्यों? ये इसलिए कि हम हमारी खवातीन जो है ना वो हैं ऐसी, मतलब आप एक जगह पे ऐसे करके बैठी भी और आप एक्सपेक्ट कर रही हो सामने से अपने हस्बैंड को देख के जिसको खुद पता चले कि मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। अबे भाई मुंह से बोल दो यार आप मुंह से बोल दो कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी, लेट्स सपोज एक बात है, लाके नहीं दे फिर अलग बात है, लेकिन ये कि अब आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर लो कि मैं तो कुछ बोलूं ही नहीं, सब चीजें जो है वो बगैर बोले समझ में आ जाए। नहीं हो सकता ऐसा यार, फैक्ट, जिंदगी के फैक्ट को एक्सेप्ट करना सीखें, ऐसा नहीं हो सकता। मर्द हजरात के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मर्द जालिम होता है। मर्द जो है वो अपने घर को चलाने के लिए घर से बाहर निकलता है, 10 लोगों की बातें सुनता है, 10 चीजों में बैठा हुआ होता है, उसकी कदर किया करें। मर्द बहुत खूबसूरत चीज है, आप उसकी एक सुनेंगे ना वो आपकी 10 सुनेगा। सही है। मैंने कहा थोड़े 10 से भी ओपिनियन ले लूं, वरना ऐसा ना सब बोले कि नहीं, आप एहसास की जो बात कर रही हैं, मेरी तो खैर अपनी एक वो है कि एहसास खुद ब खुद ही, आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की, खुद ब खुद ही, जैसे सरवर ने कहा ना, अगर इसकी मोहब्बत सही होगी, अच्छी होगी, एहसास हो, वो खुद ब खुद ही, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही आपके काम हो जाएंगे कि अब मेरे ये, मैंने ये तो एक्सपीरियंस किया है। हाँ। आप यकीन माने कि हस्बैंड जब आते थे मैं सोचती थी आज ये चीज़ है, वो उनके हाथ में होती थी, मैं उनको नहीं देखती थी कैसे, तो बस कहते थे पता नहीं, बस मुझे ऐसे ही हुआ, मैं लेके आ गया, तो ये होती है खुशनसीब औरत नहीं ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बद से बचे। भाई कहती हूँ इंसान जिसको खुश देखे ना उसको ये दुआ जरूर दे कि नजरे बद से अल्लाह बचाए, क्योंकि ये नजरें जो है ना हंसता बसता घर खा जाती हैं। दानियाल दिल टूटा है? कितनी दफा? मैंने कहा पहले मैं ये ना बोलूँ, नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। नहीं देखें, हमारे, मैं माज़ के साथ एक बात कहना चाहूंगी, हमारे लोगों ने ना एक पर्सपेक्टिव बना लिया है। कोई दुखी गाने सुन रहा है तो उसका ब्रेकअप हुआ है, हाँ हाँ, कोई सैड है तो उसको लड़की छोड़ के चली गई। अरे भाई और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। क्या बात है आपकी, अब आप बताएं। शायर भी बन रहे हैं। बन गई हूँ, अब बेहतर बुक आ रही है मेरी थोड़े दिन नहीं, में। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हाँ, एहसास की जो बात है ना, एहसास जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी से आप सॉरी कर लें, तो आप यकीन करें कि गलती सामने वाले की भी होती है ना, तो मैं सॉरी बोल लेता हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई। कहाँ पाए जाते हैं ऐसे मर्द? मैं हूँ यही मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है हाँ, सरवर, आप इससे पूछें ये तो मैं भी कि मेरी भी कोई गलती होती है ना, तो मैं, या इनकी होती है, तो मैं इनसे सॉरी बोलता यार दानियल भाई मैंने नहीं बेटा, सॉरी से कुछ नहीं होता। अक्सर रोड पे आपने देखा है, आप भी खुद भी ड्राइव करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो भाई मकसद पुरसाने हाल नहीं है इस कराची का, तो ठीक है ना, और कोई घुस जाता है ना गाड़ी लेके, तो फिर उसमें भी भरमबाजी, मैं उससे बोलता हूँ भाई मेरी गलती थी यार, मैं माजरत चाहता हूँ, आप सही आ रहे थे, हम आप सही आ रहे थे, मैं गलत चला रहा हूँ। अभी भी मैं पूरे शारा से आया हूँ, तो मैं खुद ही ये सोच रहा था कि या मैं गलत गाड़ी चला रहा हूँ या ये लोग चला रहे हैं, तीन जगह में बचा हूँ। मैं तो बोलती हूँ सब सही चला रहे हैं, हम गलत चला हम रहे हैं, ये गलत चला सोच के रहे हैं। चलाना चाहिए बस, और हमें सही एहसास चलानी की है। बात है तो एहसास तो इंसान को होना चाहिए, और दूसरी बात जेलिसी, तो जेलिसी नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी आपको उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए। एक वक्त मुझ पे भी आया था, मैं बहुत अपसेट हो गया था कि यार मकसद क्या करना है अब ज़िंदगी के लिए, तो मैंने म्यूज़िक पे दे दी थी और उससे आगे तो मुझे कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा चार्मिंग लगाई कि मैं फिर ऐसा गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि पूरा महीना हो गया है, मैं पूरा लॉक हूँ, और मेरी मकसद नींद जो है ना 1 घंटे 2 घंटे की है, क्यों मेरे इवेंट्स के भी काम चल रहे हैं, फंक्शंस भी हैं, कॉन्सर्ट्स भी हैं, सोलो परफॉर्मेंस भी हैं, तो बस आ गया वो वक्त शायद क्या बात कि मुझे वक्त से लोग कह रहे थे कि दानियाल तुम्हारा वक्त आएगा, शायद अल्लाह पाक ने ये वक्त लिखा हो। हाँ ऐसा ही। मैं अच्छा शायद दानियाल कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि अब प्रोग्राम हमारा जो है ना वो थोड़ा एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो हम बिल्कुल। चाह रहे हैं हंसते मुस्कुराते सबसे बिल्कुल, अलविदा बिल्कुल, दें, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि दानियाल स्टेज पे ये भाई डैशिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो, दरबुका प्ले कर रहे हो, कोई लड़की आके प्रपोज कर दे, मतलब पागल ही हो जाए बिल्कुल कि अरे दानियाल आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्रपोज तो खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेल्फी, ऑटोग्राफ, ये सब चीज़ें तो चलती हैं मेरे साथ। ये तो दुनिया का जिंदगी का हिस्सा है, ये तो है। अब वो हुई कोई होगी एक- तो देखिए, कोई मैं लड़की- मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जाता हूँ ना, तो मैं एज अ आर्टिस्ट होता हूँ, हाँ मैं वो छानेबाज बन के नहीं जाता स्टेज पे कि वो कौन देख रहा है। वो आपने अभी भी देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस होती है ना, मैं आंख बंद करके ही करता हूँ कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मतलब ऑडियंस पे ध्यान नहीं देते, इतना नहीं देता। मतलब लड़कियां मैं वड़कियां हो गई हो। मैं मेरी जो वो है कि काम देता है रब, बेशक आप अपने काम से सिंसियर हो गए ना तो आपको इज्जत खुद। और ऐसा हुआ है कि उस फैमिली के लोग
उस फैमिली की जो आंटीज होती हैं वो आके मुझे गले लगा रही हैं, बेटा कि तुझे अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी दे, इतनी कामयाबी, तो वो मेरी काम की सच्चाई थी ना। अगर मैं वहीं खड़े होके कहीं देख रहा होता आगे पीछे, बोलते हैं काम करने थोड़ी आया भाई है। इसको और बाहर हैं बुलाओ। कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ, आपने भी देखा होगा फील्ड में कुछ हैं लोग जो इन्हीं कामों के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ पहले काम उसके बाद देखी जाएगी। अच्छा रीमा, जिंदगी का कोई एक लम्हा अगर इस वक्त हम यहाँ पे एक टाइम मशीन लाके खड़ी कर दें और आपको बोलें कि जाएं इस टाइम मशीन के अंदर और एक किसी लम्हे को दोबारा जी कर आ जाएं वापस, वो कौन सा लम्हा हो? अपने फादर के साथ। आए, क्या बात है। यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है दानियाल। क्या? टाइम मशीन में आपको भेज दिया हमने और कहा है कि जाएं बैक चले जाएं, कोई एक लम्हा जो आप दोबारा जीना चाहते हैं। मैं अपना स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या बात है यार। मैं स्कूल Beautiful. लाइफ जीना चाहता हूँ सरवर, आपसे भी इस सवाल का Same जवाब school- चाहिए। स्कूल school लाइफ, life। क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ आपको इसलिए बोला कि उस वक्त वो एक मिसाल है ना, फिकर ना फाका, ऐश कर काका। ऐश कर काका, तो वो वाली अब फिकर होती है कि यार अभी उठना है, अब इतनी देर से, उस टाइम तो अम्मी ने उठा दिया, चलो बेटा स्कूल जाना है, सब कुछ रेडी मिलता था, सब कुछ यूनिफॉर्म रेडी पहना, मिलता बैग था। लटकाया। अब तो हर चीज़ खुद ही देखनी पड़ती है, हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि आज तक जो भी हूँ मैं और जितनी भी मेरी कामयाबी है उसके पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। क्या बात है, क्या बात वो मुझे, जब तक मैं घर नहीं जाता ना नुदरत, वो सोती नहीं है, जागती हैं। है। हाँ, मैं घर आ जाता हूँ, आ गए बेटा मैंने चाहिए, फिर वो सोती हैं। क्या बात है, खूबसूरत बात है। और इसी बात पे हम अपने प्रोग्राम को आज के लिए वाइंड अप करते हैं कि आपको वाकई ये सच है कि आपकी बेहतरीन कामयाबी के पीछे आपके माँ बाप की दुआएं हैं, उन्हें संभाल के रखिए। वो असासा हैं, अगर वो आपके सर पे कायम और दायम है तो कोशिश करिए कि उनकी कदर कीजिए। अगर नहीं है, आपके साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं आपके साथ हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहा करें हमेशा। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का शो देखा। कैसा लगा अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी और मेरी पूरी टीम को खास और खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।